अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा में शिक्षकों की बहाली को लेकर आपको पता है कि फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6/3/2024 को नोटिस आई थी और नोटिस में बताया गया था कि अब जो मदरसे में बहाली होगी वो इंतज़ामिया कमेटी को तकर्रुरी करने का हक मिल चुका है। उसके बाद काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई ऐसे कैसे हो गया, सदर और सेक्रेटरी किसी भी हालत में मदरसे में बहाली नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चचेरे भाई या फिर मेरे भाई या फिर भतीजे को ही मदरसे में लाते हैं और अदर्स जो भी आते हैं मदरसे में बहाली को लेकर वो उनसे पैसा लेते हैं। तो ऐसा कैसे बिहार सरकार ने फिर से कर दिया? तो मैं आपको आज इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि असल में हुआ क्या है। आप लोग ज़्यादा जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सदर और सेक्रेटरी बहाली करेंगे तो दिक्कत होगी, तो पहले आपको सही से समझना है, क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, बट आप सही तरीके से समझे नहीं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, फॉर्म डेट कब निकलेगा, लास्ट डेट कब होगा, यानी कि पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और मुझे यह भी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए कि इसमें पैसा कितना लगेगा, तो सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। तो इसीलिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और कहीं पे भी स्किप नहीं करना। पहले तो यहां पे आपको समझना है कि मदरसा रोल 395/22 के तहत इंतजामिया कमेटी को तकर्रुरी करने का हक अब्दुल क़य्यूम अंसारी, यानी कि मदरसे में जो बहाली होगी वो बहाली इंतजामिया कमेटी के थ्रू होगी। चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो इंतजामिया कमेटी कौन होगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि हर टीचर का अब प्रमोशन होने वाला। अगर आप हाफिज कैटेगरी के टीचर्स हैं, मौलवी कैटेगरी के टीचर्स हैं, आलिम फाजिल कैटेगरी के टीचर्स हैं, तो अब आपका प्रमोशन होने वाला है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि बहाली किस तरीके से होगी। पहले आपको गौर से सुनना है, फिर आपको समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया कि हाफिज, मौलवी और इंटरमीडिएट के ओहदे पर डायरेक्ट तकर्रुरी की जाएगी। कोई प्यून इंटरमीडिएट पास हो और उसे 6 साल का तजुर्बा रखता हो तो उसमें भी उसकी जानकारी वेब पोर्टल के जरिए दी जाएगी। यानी कि आपको पता है कि मैं आपको कल भी बताया था कि जो बहाली होगी, बहाली से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले एक पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, मेरिट लिस्ट कब बनेगी, मेरिट लिस्ट में करेक्शन कब होगा, यानी कि पोर्टल में पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि इंतजामिया कमेटी कैसे बहाली करेगी। उसके बाद यहां पे आगे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वेब पोर्टल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के जरिए बनाया जाएगा, यानी कि सदर और सेक्रेटरी के थ्रू पोर्टल नहीं बनाया जाएगा। आपको समझना है किसके जगह बनाया जाएगा, किसके थ्रू वेब पोर्टल बना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। अगर आप दरभंगा जिला के, अगर आपके यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनके जरिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस तरीके से तालीमी मरकज और टोला सेवक में पोर्टल बनाया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस वेब पोर्टल में ज़िला में जितने भी खाली जगह होंगी उसमें एक उसकी जानकारी वेब पोर्टल के ज़रिए दी जाएगी। उसके बाद पोर्टल में क्या लिखा होगा कि अगर आप दरभंगा जिला जितना भी मदारिस सरकारी है सभी मदारिस में जोड़ा जाएगा कि किन मदारिस में कितने पद खाली हैं। अगर टोटल 50 पद खाली है दरभंगा जिला में तो 50 पद वहां पे लिखा जाएगा, पोर्टल में बता दिया जाएगा। चलिए अब आपको मैं आगे बताता हूं। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है और खाली जगहों के मुताबिक दरखास्तें वेब पोर्टल के जरिए तलब की जाएगी। बिहार के 2 न्यूज़पेपर में इस वैकेंसी को शाया किया जाएगा। उसके बाद जो बिहार का 2 बड़ा पेपर है, जैसे अगर आप कह सकते हैं कि दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान जो बिहार में चलता है, वो उस पेपर में वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि तलब की गई दरखास्तों से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूं कि इस बार जो बहाली होगी, बहाली का जो प्रोसेस होगा वो वेब पोर्टल और मेरिट लिस्ट के थ्रू होगा। मेरिट लिस्ट कैसी बनाई जाएगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं जिसके मियाद 1 तक रहेगी, वेब पोर्टल के जरिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मदरसा के इंतजामिया कमेटी को ये इख्तियार होगा
होगा कि मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। अब देखिए, आप जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे जो हेडलाइन में जो लिखा हुआ इंतजामिया कमेटी, तो इंतजामिया कमेटी में सदर और सेक्रेटरी नहीं आते हैं भाई साहब। यहाँ पे आपको समझना होगा, जो कल से आपको मुझे मैसेज इतना कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई सदर और सेक्रेटरी को क्यों फिर से मिल गया हक बहाली करने का, तो सदर और सेक्रेटरी को नहीं मिला, इंतजामिया कमेटी को मिला। और आपको पता है कि इंतजामिया कमेटी जो है लगभग सभी मदारिस में बनाई गए 6 लोगों की, यानी कि 6 लोग में से मदरसे के नहीं है, सारे गांव के लोग बनाए गए हैं। उसमें से जो भी 6 लोग नियुक्त करेंगे कि ये टीचर्स को बनाया जाए, इनका जो है मैट्रिक और 12th में, मौलवी में और फौकानिया में इनका अच्छा नंबर है, उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद फिर इंतजामिया कमेटी उनको कॉल करके उनको बुलाएगी, काउंसलिंग में उनका नाम दिया जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे बहाली नहीं होगी, काउंसलिंग के बाद भी देखिए आगे का क्या प्रोसेस है। यानी कि सरकार ने बहुत ही तरीके से चेंज कर दिया। तलब की गई दरखास्तों से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके मियाद में यहाँ पे पूरा बता दिया गया। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उसके लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। काउंसलिंग में डिस्ट्रिक्ट और एजुकेशन अफसर का एक नुमाइंदा होगा। अब देख सकते हैं काउंसलिंग में मदरसे के कोई नहीं होंगे, मदरसे के 6 लोग, उसके साथ साथ कौन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, जो एजुकेशन ऑफिसर के कोई एक आदमी होंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोई एक आदमी को भेजेंगे कि आप भी साथ में देखिए कि मदरसे में जो बहाली हो रही है, जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो सही तरीके से इंटरव्यू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर गड़बड़ियां हो रही है, देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद बताया गया काउंसलिंग में और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तजुर्बे, सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा। अब जो है उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस होगा, काउंसलिंग के बाद आपकी सर्टिफिकेट को मंगवाई जाएगी, मौलवी की, उसके बाद फौकानिया की, उसके बाद आपकी आलिम फाजिल की मंगवाई जाएगी। अगर आलिम पे होगी तो आलिम की मंगवाई जाएगी, उसको सही तरीके से जांच किया जाएगा। अगर सर्टिफिकेट में थोड़ी बहुत भी गलती है, जैसे अगर आपका नेम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया दिया गया है। उसके बाद चलिए आपको मैं आगे बता देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसा बोर्ड पोर्टल से मिलान कर 1 महीने के अंदर मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके को होगा, यानी कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे, मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी होंगे, जो मदरसा बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे लोग डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, काउंसलिंग देखेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या बताया है, उनका कितना नंबर है मैट्रिक में, 12th में। उसके बाद फिर आपका नाम आएगा। तो इस प्रोसेस पे बहाली होने वाली है। सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली नहीं होने वाली है, इंतजामिया कमेटी के थ्रू बहाली होने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतजामिया कमेटी और सदर सेक्रेटरी में आसमान जमीन का फर्क है। यानी कि जो पहले बहाली हुआ करती थी वो सदर क्या करते थे या फिर सेक्रेटरी करते थे, बट अब जो बहाली होगी वो सदर और सेक्रेटरी नहीं करेंगे, इंतजामिया कमेटी करेगी। और इंतजामिया कमेटी में सदर और सेक्रेटरी भी आते हैं, यानी कि 7 लोगों को इख्तियार दिया जाएगा एक आदमी को चुनने के लिए, एक असातिज़ा को बनाने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एक आदमी भी होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मदरसा बोर्ड में भेजा जाएगा, पटना भेजा जाएगा। उसकी लगभग 10 से 15 दिन डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। उसके बाद फिर अप्रूवल आपको मिलेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। इस प्रोसेस पे 2024 में बहाली होने वाली है। यानी कि 2022, 21, 20, 19, 18 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली हुआ करती थी, बट अब जो बहाली होगी 2024 में वो सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली नहीं होगी, इंतजामिया कमेटी की थ्रू होगी। यानी कि हर मदरसे में 7 इंतजामिया कमेटी बनाई गई है, 7 लोगों की कमेटी बनाई है। जो कमेटी जो है जिसमें गांव के 3-4 लोग हैं और 2 या 3 लोग मदारिस के बनाए गए हैं, उसमें से सदर और सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व रहेंगे, तब जाकर बहाली होगी। यानी कि अब जो है पैसा लेकर बहाली नहीं होने वाली है, आपकी डायरेक्ट बहाली होगी, आपका इंटरव्यू बेस पर बहाली होगी, आपकी मेरिट लिस्ट बेस पर बहाली होगी, ना कि आपके पैसा लिया जाएगा 5 से 7 लाख। यानी कि पिछली जो बहाली हुआ करती थी 10 लाख या 15 लाख रुपए जो दिया करते थे, उनकी डायरेक्ट मदरसे में बहाली हो जाया करती थी। अगर मैं सैलरी की
बात करूं तो सैलरी इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी वो 30,000 से लेके 35,000 के बीच में मिलेगी। उसके बाद आपकी सैलरी को बढ़ाती जाएगी। उसके बाद जो टोटल जो मिलेगी 62 से 63,000, यानी कि अभी आपको पता है कि जिसमें से लगभग 40% ऐसे असातिज़ा किराम है जिसको बिहार सरकार 60 से 62,000 रुपया पे करती है। मदरसे के असातिज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल के नहीं। स्कूल में तो 30,000 40,000 मिल रहा है, बट इस मदरसे में आपको 60 से 62,000 रुपया भी 40% टीचर्स को मिल रहा है, हर महीने मिलता है। जैसे 24-59 प्लस वाले हो जाएं या फिर 339 वाले हैं, उनको भी अच्छी खासी पेमेंट दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो कम पेमेंट मिलती है वो साइंस टीचर को मिलती है, यानी कि साइंस टीचर में ग्रेजुएशन लेवल के टीचर को सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया मिलती है और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपया मिलती है। बट 2024 से टीचर्स की जो पेमेंट है उसमें दुगनी बढ़ने वाली, यानी कि 6 की जगह पे 12 हो जाएगी और जिनकी 12 है उनको डायरेक्ट 18,000 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आपको बहाली का जो प्रोसेस है मैं सही तरीके से समझा दिया हूँ। तो अब बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है और मार्च के मंथ से ही आपको पूरी अपडेट दी जाएगी लास्ट वीक तक, मार्च के लास्ट वीक तक, कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जारी किया गया अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया है। अब्दुल कय्यूम अंसारी जो पिछले बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, इन्होंने मदरसा के लिए काफ़ी काम किया है और आगे भी इस तरीके का काम करते रहेंगे। बट अभी जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है चेयरमैन अब्दुल सलाम साहब हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।